जय श्री राम दोस्तों। ये कहानी है त्रेता युग की, जब रावण को परास्त कर लंका विजय के पश्चात जब राम अयोध्या वापस लौटे और राज तिलक हो गया तो एक दिन राज दरबार में धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद तथा अनेक ऋषि महात्मा पधारे। जब इसी प्रकार धार्मिक विषयों पर चर्चा चल रही थी तो देवर्षि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन उत्तम है। ऐसे प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा, नारद जी, नामी से तुम्हारा क्या आशय है, स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान नाम का जप भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने यह कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया है। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। नारद ने कहा, नहीं, आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त को भगवान के नाम के जप तप करने से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की। तो नारद ने कहा, अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय आने पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार को उस दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। हनुमान को इस विवाद के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हनुमान उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर वे ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। भला क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसा कैसे होगा। हनुमान ने सोचा, नारद तो देवर्षि है, सभी प्रकार का ज्ञान है इसे, ठीक ही कह रहे होंगे। सोचकर उनकी बात मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है देवर्षि, मैं ऐसा ही करूँगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्रीगण तथा ऋषि महात्मा आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी दरबार में आए। दरबार में आकर हनुमान ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया, फिर उन्हीं के बीच बैठे विश्वामित्र को न तो उन्होंने प्रणाम किया और न ही उसके प्रति किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान की इस व्यवहार से विश्वामित्र ने अपने आप को बड़ा अपमानित समझा। वे श्री राम तथा ऋषियों महात्मा के बीच इस प्रकार अपनी अपमान को सहन न कर सके। तत्काल ही क्रोध में उठ खड़े हुए और श्री राम से बोले, हे श्री राम, तुमने अपने इस प्रिय सेवक हनुमान की धृष्टता देखी। भले दरबार में इसने किस प्रकार मेरा अपमान किया। श्री राम ने कहा, गुरुदेव, शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस धृष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो आपने प्रत्यक्ष देखा, आपके सामने ही ये सब कुछ हुआ, पूछने की क्या आवश्यकता है। मैंने तुम्हें बहुत से अस्त्र शस्त्र प्रदान किया है, इस नाते मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ। यह गुरु आज्ञा है, इसे दंड दीजिए राम। नारद ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई तथा कहा, भगवान, विश्वामित्र ठीक कहते हैं, हनुमान ने इनका अपमान किया है। आपके उद्दंड सेवक को इसका दंड मिलना चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो न सके, पर सोचने लग गए कि जिस नारद के कहने से मैंने ऐसा किया, अब वही नारद मेरा बचाव न करके मुझे दंड देने की बात में अपनी सहमति जता रहे हैं। मुझे नारद का यह चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की उधर लगाना और दो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ाने में इन्हें कौन सा आनंद आता है।
भले काम को बिगाड़ने वाला यह कैसा ऋषि है। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद ने कहा, भगवान, इस संबंध में शांत भाव से विचार कर कल दंड दीजिएगा। उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं होगा। सभी ने नारद के इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद के आश्रम में आए और कहा, देवर्षि, आप यह कौन सा खेल खेल रहे हैं? मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा? मैंने तो जो कुछ भी किया वह आपकी आज्ञा से ही किया था। नारद हंसकर कहा, हनुमान, निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया है उसके लिए दिए जाने वाले दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड मिलेगा पर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही कल करना। कल प्रातः काल सूर्य तट पर ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ कहे तुम कुछ मत सुनना और किसी को कुछ जवाब मत देना। बस यह मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। प्रातः हुई हनुमान जी स्नान कर सरयू तट पर खड़े होकर मंत्र जाप करने लगे। इधर दरबार लग जाने पर भी जब हनुमान दरबार में उपस्थित न हुए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। विश्वामित्र ने कहा, आप आज दंड देने वाले थे, शायद इसीलिए डर कर नहीं आया। नारद ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सरयू तट पर उसे स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहा, यह हनुमान की एक और उद्दंडता है। हम स्वयं तट पर जाकर वहीं हनुमान को दंडित करेंगे। राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते तथा सोचते कि अपने प्रिय साथी और ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाए। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिए। लेकिन यह क्या हुआ? बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूर पहले ही रुक गया। राम बाण पर बाण मारते रहे पर एक भी बाण हनुमान के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान राम के बाणों के प्रहार से अनभिज्ञ आंख बंद कर नारद के बताए मंत्र का जप करते रहे। वह मंत्र जैसे हनुमान का सुरक्षा कवच बन गया। यह देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान में यह कैसी शक्ति आ गई है? उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुँचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। जैसे ही राम ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहा, ऋषिवर, विश्वामित्र हनुमान के अपराध को क्षमा करे। अगर राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे बल्कि सारे लोक में प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहा, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस तुड़ी में रखिए। हनुमान के दोष को मैंने क्षमा किया। विश्वामित्र के कहने पर हनुमान को जैसे जीवन दान मिला। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान ने आकर विश्वामित्र से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा। नारद ने हंसकर श्री राम से कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूँ। मैंने कहा था ना, भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। उसे प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया।
हनुमान ने इष्ट देव भगवान श्री राम के नाम के बीज मंत्र से भगवान की शक्ति छीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जप होता है वह प्रभु अपने नाम जाप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि नामी से नाम बड़ा है, अर्थात भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। इस प्रकार नारद ने अपनी बात प्रमाणित करके नारायण नारायण करते देवलोक को चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।